हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए क्लास 9 के चैप्टर 12 पर, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि हम लोगों ने क्लास 9 न्यू सीबीएसई बुक का सारे चैप्टर कवर कर लिए हैं, 1 से लेकर 11 तक। ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद 9th क्लास का सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। आप आराम से सारी वीडियो देख सकते हैं। क्लास से पहले, अपनी स्कूली क्लास से पहले आप यहाँ पर सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं, ताकि आपकी क्लास के टीचर आपसे इंप्रेस हो जाए। क्लास के बच्चे भी इंप्रेस होते हैं, ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इंट्रोडक्शन होता है किसी भी चैप्टर का, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से कर लिया, समझ लीजिए कि सारे एक्सरसाइज हो गई और सारे क्वेश्चन भी आपने कर लिए हैं, क्योंकि वो सब कुछ उसी पर बेस्ड होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस उसमें थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन पर ही बेस्ड होते हैं। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, क्लास 9 चैप्टर 12। ओके, सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले यही पूछेंगे, यही पढ़ेंगे, यही समझेंगे। इसमें इसको मैंने दो तरीके से बताया है। एक ऊपर वाला लाइन जो आपकी किताब में मिल जाएगी, ठीक है। स्टैटिस्टिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग मतलब कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइजिंग मतलब ऑर्गेनाइज करना, एनालाइजिंग एनालाइज करना, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। क्लियर है? ये आपका मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन है बेसिकली, ठीक है। इन अ सिंपल वे मैंने नीचे लिखा है, देखोगे आप ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ डेटा, उसको रिव्यू करना, रिव्यू एंड ड्रॉ द कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन डेटा। और कैसे करेंगे कंक्लूजन? विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन ग्राफ। ओके, क्लियर है बच्चों? जो हिस्टोग्राम होता है वो दो, मतलब उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक फिक्स होता है, एक वेरिएबल, जिसमें विड्थ एक्चुअली वेरिएबल भी होती है और फिक्स्ड भी होती है। वो जो हम लोग एग्जांपल करेंगे, मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट में आपको आगे कराने वाला हूं। ओके, चलिए, जो बार ग्राफ होता है बेसिकली आपका बच्चों, वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। देखिए इस तरह का दिखता है, जिसमें कि ये बना होता है इस तरह का, ठीक है। और ये इसमें एक हल्का सा एक गैप होता है, देन अगेन दूसरा आपका बना रहेगा, देन इस तरह डाटा के बेस पर बना हुआ है, ठीक है, सिंपल। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बेसिकली जो अगर हम देखा जाए तो हम डाटा का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखोगे तो हमको, अगर मैं बात करूं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में से एक बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा है, एक बच्चे के मार्क्स सबसे कम है, ठीक है। तो आप ग्राफ से देखकर बता देंगे कि अच्छा ये ग्रीन वाला जो बच्चा है इसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, और ये वाला जो रेड वाला बच्चा है जो फर्स्ट में रेड है उसका सबसे कम मार्क्स आए हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको आगे भी काम आने वाला है, आने वाला समय जो है। आपने सुना होगा डेटा एनालिस्ट, ठीक, कंपनी में बिजनेस एनालिटिक्स सुना होगा आपने, है ना। और आपने डाटा एनालिटिक्स भी सुना होगा, आपने डाटा साइंस सुना होगा। वो सब कुछ मतलब काइंड ऑफ इसमें उसमें भी ये इस्तेमाल होगा और आपका काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है, कैरियर पर्सपेक्टिव से, अगर आपको फ्यूचर में इस फील्ड में जाना है तब, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट बेसिकली, हिस्टोग्राम, फिक्स्ड एंड वेरिएबल विड्थ। ओके, देखिए ये तो है आपका फिक्स्ड विड्थ वाला, जिसमें कि आपका सब कुछ यूनिफॉर्म है। देखिए ये इसको बोलते हैं विड्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिक्स है। आप देखोगे ध्यान से, इक्वल है, ये इक्वल है सब में, ठीक है, ये इक्वल है, ध्यान से अगर देखोगे तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये तो होगा फिक्स वाला। वेरिएबल वाला क्या होगा? एक में इतना होगा, एक में थोड़ा ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इस तरह का होता है आपका हिस्टोग्राम। इसमें देखिए गैप भी है, इसमें कोई गैप नहीं है, ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्म होगा बेसिकली। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है कि इस तरह का बनेगा आपका, जहां पर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे डेटा को, जिसमें कि डॉट लगा लगा कर, जैसे एक डॉट यहाँ लगी है, ठीक है, एक डॉट यहाँ लगी हुई है, फिर उनको हमने आपस में मिला दिया है, ठीक है। तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक अगर किसी बच्चों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बार ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल है, ठीक है, आपकी किताब में भी शायद दिया होगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये हेड्स हमें दिया है, जो कि घर के जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, ग्रोसरी हो गया आपका, रेंट हो गया आपका, एजुकेशन हो गया, मेडिसन है, फ्यूल है, एंटरटेनमेंट है और मिसलेनियस। आई थिंक यही ज़्यादातर खर्चे होते हैं घर में, ठीक है। ये एक्सपेंडिचर इन थाउजेंड्स हमको दिया है कि 4,000 हमारा खर्चा होता है भाई ग्रोसरी में, 5,000 खर्चा होता है हमारा रेंट पे, 5,000 फिर से खर्चा होता है एजुकेशन पे, मतलब एजुकेशन और रेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है, मेडिसिन पे,
ठीक है, और फ्यूल पे भी खर्चा होता है। देन एंटरटेनमेंट का 1K है एंड मिसलेनियस का आपका 1K दिया है। ठीक है, अब हमको सिंपली क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, अब ग्राफ के भी कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल होती है। क्लियर है। दूसरा ये आता है यहाँ पर, इसको बोलते, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इस पे आता है आपका फिक्स्ड वैल्यू, बेसिकली फिक्स्ड वैल्यू आता है आपका जो भी है। ठीक है, जो फिक्स्ड रहता है वो आएगा यहाँ पर। अब फिक्स्ड क्या है यहाँ पर, फिक्स तो आपका ग्रोसरी है, रेंट है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, फ्यूल है, एंटरटेनमेंट है, मिसलेनियस है। एक्सपेंडिचर आपका वेरिएबल है, ये कभी यहाँ 2 हो सकता है, कभी 5, कभी 7, कभी 6, कभी 1, कभी 2, कुछ भी हो सकता है, ये भी आपका चेंज हो सकता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, सो ध्यान से आप देखना, इसको हम 0 मान लेते हैं, जैसा भी आप इसको मानना चाहे, ये 0 होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये देखोगे सबसे कम क्या है, 1 है, और सबसे ज़्यादा क्या 5 है, तो यहाँ से हम लेंगे 1 इक्वल गैप पे, ये लेंगे 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4 एंड ये आएगा आपका 5। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना, समझना इस चीज़ को। ठीक है, देन आपको क्या क्या करना है, ग्रोस इनमें कितना खर्चा हो रहा है, 4000 का, तो आप क्या करेंगे, इक्वल वे में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, देन यहाँ से लेकर इस तरह से ये करेंगे, तो ये 4 तक गया आपका। ठीक है, रेंट कितना है, 5 के खर्चा आ रहा है आपका, तो थोड़ा सा यहाँ से गैप छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह सीधा, देखिए मेरा क्या है कि अभी अच्छे से नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ। आप ग्राफ पे बनाएंगे, आइदर आप लोग कॉपी पे बनाएंगे तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, तो अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ पिक्चर एंड ऑल। ओके, सो ये हमारा जो है, ये हमारा है ग्रोसरी, आप लिख सकते हैं, एंड दिस वन इज रेंट, एंड नेक्स्ट क्या आपका एजुकेशन, एजुकेशन भी कितना है, सेम है, तो सिमिलर गैप को रखते हुए आप उसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड ये क्या है आपका थर्ड वाला, क्या है, एजुकेशन है। ठीक है, एंड देन मेडिसिन है, मेडिसिन कितना है, 2 है, फ्यूल भी 2 है, तो यहाँ पर आएगा आपका इक्वल, हम 2 बना देंगे, पहला मेडिसिन का बना देंगे, दूसरा आपका बन जाएगा फ्यूल का। ठीक है, एंड देन एंटरटेनमेंट है 1, एंड मिसलेनियस भी कितना है, 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से ये इतना आ जाएगा 1 एंड अगेन आपका 1। ठीक है, यही है ना, इसको नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, ये क्या है, मेडिसिन है। ओके, एंड सेकंड वन आपका क्या है, फ्यूल है। ओके, देन आपका एंटरटेनमेंट है। ओके, एंड देन आपका मिसलेनियस है, मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चों, तो देखिए ग्राफ से हमको क्या पता चला, अगर मैं आपको ये ना दूं, मतलब ये आपको ये डाटा ना मिले आपको, बेसिकली आपको मैं आपको ग्राफ भी दिखाऊंगा, तो मैं आपसे पूछूं बच्चों सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा घर में कहाँ हो रहा है, तो आप ग्राफ देखकर बताएंगे सर सबसे ज़्यादा खर्चा रेंट में और एजुकेशन में हो रहा है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन, वो बहुत ईजियर बना देता है आपको अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। ठीक है, इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी अपना लॉस प्रॉफिट कहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, किस पर्टिकुलर चीज़ पर काम करना चाहिए, तो वो इसका हेल्प लेती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, डाटा का एनालिसिस करती है इसी वेज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हिस्टोग्राम की बात करेंगे। हिस्टोग्राम में हमें वेट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, 30.5 किलोग्राम से लेकर 35.5 किलोग्राम तक कितने बच्चे हैं, वो है 9 बच्चे। ठीक है, बेसिकली इसको देखिए, वेट को हम इसको क्लास इंटरवल से डिनोट करते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, जिसको हम CI भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, एंड 35 से यानी 35.5 से लेकर 40.5 किलोग्राम तक 6 बच्चे हैं, 40.5 से 45 पॉइंट तक 15 बच्चे हैं। इसका भी हमको ग्राफ प्लॉट करना है, बट ये हिस्टोग्राम बनाना है आपको। ठीक है, याद रखना है। क्लियर है बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आती है, यहाँ पर कितना आता है, फिक्स्ड वैल्यू आती है, ये लिखना की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या फिक्स्ड है, यहाँ पर आपका वेट जो है वो फिक्स्ड है। ये बच्चे तो चेंज हो सकते हैं ना, मतलब क्लास में अगले साल किसी बच्चे का वेट यहाँ पर 10 हो गए, यहाँ पर 7 हो गए, यहाँ पर 10 हो गए, ऐसा हो सकता है, राइट। तो सिंपली ये वाई एक्सिस है, इट्स लुकिंग लाइक एक्स, सो वाई है बेसिकली। ओके, सो सिंपली क्या करना है बच्चों, 30 से शुरू हो रहा है, 60.5 पे देखेंगे आपकी इसके बीच में जो गैप है वो यूनिफॉर्म है, मतलब 5 का गैप है, तो आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर करता हूँ, फर्स्ट आएगा आपका 30.5, देन 35.5,
5, नेक्स्ट आएगा 40.5, ठीक है। देन आपका आएगा 45.5, देन आपका आएगा 50.5, देन आपका आएगा 55.5, देन आपका आएगा, देखिए ये गैप इक्वल रखना है आपको, मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो डोंट माइंड एंड डोंट थिंक सो मच, ओके। तो 60.5, देन अब इसको ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1 से लेकर कितना 15 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 के गैप में कर सकते हैं, 2 4 6 8, ओके, 10 12 एंड 14 एंड 16, ये भी आपको इक्वल रखना है। अब ध्यान देना कि ये देखिए ये 0 तो नहीं, मतलब 0 से 30 डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से बनाना पड़ता है, ठीक है। ये आप कर देंगे तो मतलब कि ये शो करता है कि जी, क्योंकि इसके बीच में गैप देखेंगे ना आप, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखो क्या है, ये सीधा 0 से 2 है, ये 0 से सीधा क्या है 30.5 है, तो आप इसको इस तरह से करेंगे, आप किताब में भी देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना होता है, क्लियर है बच्चों। सो अब हम लोग को क्या दिया गया, 30.5 से लेकर 30.5 किलोग्राम वेट कितने बच्चों का, 9 बच्चों का, तो ये 8 के ऊपर यहाँ कुछ आएगा, तो आप यहाँ से लेकर इसको इससे जोड़ देंगे, ये सीधा आएगा बच्चों, ठीक है, और यहाँ से लेकर ये इतना आएगा, तो ये तो हो गया आपका 9 बच्चे, ठीक है। अब आता है 30.5 से लेकर 40.5 तक कितने, 6 बच्चे हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब इतने बच्चों में कितने बच्चे, 6 बच्चे हैं, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 6 से लेकर यहाँ से करेंगे और इसको मिला देंगे, दैट्स इट, ये हो गए 6 बच्चे, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स, ओके। 40.5 से लेकर 45 पॉइंट के बीच में कितने बच्चे, 15 बच्चे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कुछ 15 आएगा, तो इसको ऐसे करेंगे एंड देन इसको ऐसे करके इससे मिला देंगे सिंपली, ये होगा 15 स्टूडेंट्स, ओके। देन 45.5 से लेकर 50.5 तक कितने बच्चे, 3 बच्चे हैं, तो ये 2 से ऊपर यहाँ मिड में कहीं पर ये आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जो 3 बच्चे हो गए, ठीक है। देन आपका आता है 50.5 से लेकर 55.5 तक कितने बच्चे हैं, इसमें लिखा एक बच्चे, तो ये आएगा बच्चों यहाँ पर मिड में, ठीक है, ये कितना 1, ठीक है। अब आएगा 55.5 से 60.5 तक कितने बच्चे, अगेन दो बच्चे हैं, ठीक है, तो ये भी ये आएगा, ये 2 बच्चे हो, क्लियर है बच्चों। इस तरह से हमने ये हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया गया है, सिंपल है। आई थिंक इसमें आपको हर चीज समझ में आ रही, कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कोई समस्या, कोई प्रश्न, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करूंगा। आपको समझ में आ रहा है, आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हिस्टोग्राम का दूसरा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्लासेस है, इसके बीच में कितना गैप है, एक्चुअली 1 से लेकर यहाँ देखोगे तो इसको हम क्लास विड्थ बोल लेते हैं, क्लास विड्थ बोल लेते हैं। ये कितना गैप है, 3 का, ये कितना है 2 का, ये कितना है 2 का, और ये कितना है 4 का, और ये कितना गैप है, ये है गैप 8 का। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ओके। इसमें भी हम लोग हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसका अलग बनेगा, मैं आपको दिखाई दूंगा कैसा बनेगा, आप देखते जाना अभी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली बोलते हैं इसको, वो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्लास विड्थ इनटू में मिनिमम क्लास विड्थ, ठीक है। अब एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे कि ये 1, ये क्लास विड्थ कितना, ये फ्रीक्वेंसी कितना है, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट में 6 है ना, पहले के लिए निकालते हैं, सी लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आप कह सकते हैं कि 1, इसके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं बच्चों, सपोज दैट मैं इसको पहले के लिए निकालता हूं, तो पहले के लिए क्या आएगा, 6 डिवाइड में क्लास विड्थ कितना है 3 है, ठीक है। और मिनिमम क्लास विड्थ कितना है, ध्यान से देखना आप, मिनिमम क्लास विड्थ आपका क्या है 2 है, ठीक है, ये ठीक है 2 है, तो इनटू में आएगा 2, इसको सोल्व कर लेते हैं, 6 दूनी क्या होगा 12 हो गया, डिवाइड में कितना हो गया 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 6 आ गया, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 है, और ये 3 से करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, माई मिस्टेक 4 आएगा, ठीक है। सेकेंड वाला करते हैं, 30 डिवाइड में 2 इंटू में 2, तो ये कितना आएगा, 30 इंटू में 2 करेंगे 60 आएगा, डिवाइड में कितना आएगा 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है।
अगला करते हैं 44 डिवाइड में कितना है 2 है अगेन, इनटू में कितना आएगा 2 आएगा, तो ये कितना है, ये अगर देखेंगे तो हम लोग 88 डिवाइड में 2 तो ये अगेन 44 आएगा। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट क्या है 16। ठीक है, तो ये कितना है 16 डिवाइड में कितना आएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, और इनटू में आएगा आपका 2 आ जाएगा, तो कितना आएगा 16 दूनी 32 डिवाइड में कितना आएगा 4 है, तो ये कितना आएगा 8 चौक 32, तो ये आ जाएगा 8 पे आ जाएगा, एंड 1 आपका बचा है तो इसको क्या करेंगे 4 डिवाइड में 8 इंटू में 2, तो ये आ जाएगा 8 बाय में 8, ये कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो अगर ध्यान से आप देखना कि ये क्या है, ये कितना है 4, मतलब ये इधर आया आपका 4 आया 30 44 8 एंड 1 सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स क्या है बेसिकली, ठीक है, फिक्स्ड आपका ये रहेगा। ठीक है, एंड आप देखोगे तो क्लासेस में जो ये है आपका 1 से लेकर कितना 20 तक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड है बेसिकली। ठीक है, ये आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 से लेकर 20 तक आपको करना होगा, तो इसको हम लोग 0 कर लेते हैं और इसको यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 14 15 16, थोड़ा और आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, 16 के बाद यहाँ आ जाएगा 17 18 19 एंड 20। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आपकी क्लासेस आ गई बेसिकली। ठीक है, यानी 1 से 4th क्लास, मतलब ये तो आपका क्लासेस है इसलिए आपको ऐसा लिखा गया है। एंड देन आपका यहाँ पर देखो कितना है 4 से लेकर कितना है 44 तक है, तो क्या कर सकते हैं आप, आई थिंक 4 की गैप पर सब कुछ आ रहा है। आई थिंक 4 पे ये भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे आई थिंक ये भी काइंड ऑफ हो जाएगा, तो 4 का गैप हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये आएगा 0 से 4, देन आपका 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, देन आपका कितना आ जाएगा, देन आपका आएगा 12 आएगा, देन आपका 16 आएगा, देन आपका 18 आएगा, देन सॉरी 20 आएगा, देन आपका 24 आएगा, देन आपका 28 आएगा, देन आपका 32 आएगा, देन आपका 36 आएगा। मैं इसको और ऊपर लेके जाता हूँ। ठीक है, देन आपका आएगा 40 आएगा, देन आपका आएगा 44 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44, आई थिंक कि मैंने सही किया है। ठीक है, देखिए बहुत थोड़ा सा मेरा गंदा गंदा लग रहा होगा, बट आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 के बीच में, 1 से लेकर 4 के बीच में अब ध्यान से देखोगे तो ये कितना है 4 है। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक के बीच में कितना है, ये 4 है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? तो 1 से लेकर 4 के बीच में कितने 6 बच्चे, 6 बच्चे कहाँ आएंगे, कुछ यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बना 1। ठीक है, नाउ 4 से लेकर 6, ये कितने हैं आपके पास, 4 से 6 क्लास तक कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। 30 कहाँ पर है आपका, ये कुछ यहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाना है, एंड देन इसको यहाँ से यहाँ तक लाकर ये ऐसे कर देना है। ठीक है, देन 6 to 8, 6 to 8 में कितने बच्चे 44 बच्चे हैं। ठीक है, और ये आएगा यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका, जो सबसे ऊपर वाला होगा, और इसको 8 तक लाएंगे और इसको सीधा सीधा खींचेंगे। ठीक है, मेरे वाले पे ध्यान मत देना, मेरा तो ऐसा लहरा के बल खा के चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपका सीधा सीधा आना चाहिए। ठीक है, सो 8 से लेकर 20 क्लासेस तक कितना है, ये आएगा आपका 16। ठीक है, सॉरी ये आपका आएगा 8 बेसिकली। ठीक है, आपको इसको फॉलो करना है, इसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों? तो ये कितना है आपका 8 से लेकर 12 तक कितना है आपका, ये आपका आता है 8।
8 मतलब समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कितना है, 8 से लेकर 12 तक, यहाँ से लेकर 12 तक। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्या है, 12 टू 20। 12 टू 20 में कितना है आपका, 1 है। सो 1 कहाँ पर आएगा, कुछ यहाँ पर आएगा आपका, कुछ इस तरह से। अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो देखेंगे आप, ये यूनिफॉर्म विड्थ नहीं है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है बट स्टिल आपका ये यूनिफॉर्म विड्थ नहीं है, ध्यान से देखो आप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कि वेरिएबल विड्थ जहाँ पर आती है, ठीक है। तो एक हिस्टोग्राम इस तरह का भी बनेगा आपका। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी तो आप कमेंट सेक्शन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पे आ गए हैं। इसमें क्लासेस दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, 140 से 150 5 स्टूडेंट्स है, 150 से 160 10 है, देन आपका 160 से 170 20 है, 170 से 189 है। इस तरह से फर्दर आपको दिया गया है, ठीक है। इनका टोटल का जो सम है वो आपको यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए, अगर हमको ना विदाउट हिस्टोग्राम हमको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करना है। अगर आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसा बनता है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों पहले से ही, ठीक है। उसके लिए क्या है ना, ये वर्कआउट नहीं करेगा, तो हमको क्या है ना, क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा, जिसको हम डिनोट करेंगे CM से, ठीक है। CM से क्लास मार्क्स, CM इज इक्वल टू क्लास मार्क्स। ओके, क्लियर है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। और क्लास मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है CM1, इसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, जैसे भी आपको लगे, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, ओके, डिवाइड बाय 2। ये कुछ इस तरह से आएगा, मतलब 150 प्लस में 140 डिवाइड में 2, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये 290 डिवाइड में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 145। क्लियर है। तो ये पहला हमारा आएगा 145, ठीक है। क्लास मार्क्स आपको 2 निकालना है। अगेन अपर लिमिट क्या है, 160 प्लस में लोअर लिमिट क्या है, 150 डिवाइड में 2, ठीक है। देन इसको हम करेंगे 310 डिवाइड में 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 155 आएगा, ठीक है। CM3 ए को निकाल के देखते हैं, ठीक है। अपर लिमिट कितना है, 170 प्लस में लोअर लिमिट कितना है, 160 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू, यह आएगा आपका 330 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू, यह आएगा आपका, इसको डिवाइड करने पे आएगा आपका 165। सो ये आ गया आपका 155, ये आपका आ गया 165। अगर ध्यान से देखो कि इनके बीच में जो गैप है वो 10 का है, तो यहाँ पर आएगा 175, 185 एंड 195, इस तरह से आएगा। अब ठीक है, अब फिक्स्ड क्या है इसमें बच्चों, फिक्स्ड है हमारा क्लास यानी क्लास मार्क्स, ओके। तो वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देना कि सीधा 0 से 145 करने वाले हैं, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 145, देन 155, देन 165, सही है ना। कहीं मिस्टेक करो तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। 175, 185 एंड 195, ठीक है। 145, 155, 165, 175, 185, 195, ठीक है। अब बच्चे हमारे पास कब कहाँ से, मिनिमम कितना है, 2 है, और मैक्सिमम कितना 20 है। तो 2 के टेबल पे हम लोग इसको ले जा सकते हैं। 2, देन 4, देन 8, देन 2 4 8, सॉरी 6 भी आएगा, देन 8 आएगा, देन 10 आएगा, देन आपका, आप भी बताओ ना मुझे कहीं गलती करता हूँ तो, ठीक है। 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा एंड 20 आएगा, ठीक है। आप मेरे वाले फोकस मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मतलब आप इसको समझना जरूर है, क्योंकि समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप ग्राफ पे बनाएंगे, कॉपी पे बनाएंगे, तो आप स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से बनेगा, ठीक है। ओके, सो सिंपल है। 145 पे कितने बच्चे हैं, 5 है। तो 5 कहाँ आएगा, यहाँ 4 से जस्ट अबव, मतलब इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉट लग जाएगा, ठीक है, एक डॉट ये लग गया आपका, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। नेक्स्ट आएगा आपका 155 पे 10 बच्चे हैं, तो दूसरा डॉट आएगा आपका इसके ठीक सामने, ठीक है। तीसरा है 165 पे कितना है, 20 बच्चे हैं, तो ये कुछ आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से समझना इसको, ठीक है।
175 पे जाओगे तो कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, तो ये कहीं पर आएगा आपका आई थिंक यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है। 185 पे कितना है, 6 है, 185 पे 6 है, तो कुछ इस तरह से आएगा, ये यहाँ पर आएगा इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। देन आपके पास 195 पे कितना, 2 है, 195 पे कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखो इसको ध्यान से समझो। तो यहाँ से लेकर पहले इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे, देन इसको आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये डॉट है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूँ इसको। ठीक है, ये आप इसको फिर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देन आप यहाँ पर भी डॉट है, और फिर इसको इससे आप ज्वाइन करेंगे। ये भी एक डॉट है, ये भी एक बड़ा डॉट है, ये भी एक बड़ा डॉट है, ये भी एक बड़ा डॉट है। ठीक है, फिर आप इसको यहाँ से इससे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा, और इसको आप फर्दर ऐसे लेके चले जाएंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर आगे ऐसे स्ट्रेच कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह का आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। बेसिकली जो ये डॉट है ये मेन है। ठीक है, इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राफ कैसे, देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, पहले यहाँ से ये उठा, ऐसे जीरो से नीचे से गया। ठीक है, देन इस तरह से यहाँ से ऐसे बढ़ा, फिर गिरा, फिर नीचे आया, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से और नीचे गया, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट तो खत्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और ज़्यादा से समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए होंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे 1 बाय 1 तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है या आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन पार्ट जो ख़त्म होता है। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या देखते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो पे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, और मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना, और जितने भी चैप्टर अभी तक मैंने कराए हैं सबकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, आप उसको अच्छे से कर सके। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ और आपको पूछना है कैरियर गाइडेंस के रिगार्डिंग, या कुछ भी आपको जानना चाहते हैं आप, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यूर क्वेश्चंस। सभी सवालों के जवाब मैं दूंगा, चाहे वो किसी पार्ट से हो इंडिया के या बाहर से हो, जैसा भी है। ठीक है, मैं हिंदी में हूँ तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इंडिया से ही बच्चे कमेंट करेंगे, बट if still anybody is understanding what I'm trying to say, so you can ask your queries in the comment section so that I can help you। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, क्लास 12 के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के न्यू CBSE बुक से मैथमेटिक्स। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।